सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियंका एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सी टेट, एच टेट और यू पी टेट और एवरी एग्ज़ाम जो टी जी टी का लेवल में आप इस चैप्टर से क्वेश्चन देख सकते हो। तो चैप्टर को अच्छे से करना क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन आप इस वीडियो से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको नॉर्मली केमिकल रिएक्शन है तो भाई केमिकल रिएक्शन तो किस में केमिकल रिएक्शन तो इन्वॉल्व होगी जहाँ पे केमिकली कुछ रिएक्टेंट यूज़ करेंगे हम। ठीक है, केमिकली रिएक्टेंट यूज़ करेंगे। तो मेन ये हमारा क्या है, या फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है भाई, जो फिजिकल चेंज है आपको पता होना चाहिए। फिजिकल चेंज क्या इन्वॉल्व नहीं करेगा, डोंट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल चेंज क्या होता है भाई, जब कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने आप हो रही है, उनमें कोई भी केमिकली आप नहीं देख रहे हो। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, तो इसमें क्या केमिकल है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, चॉपिंग वेजिटेबल आप अपने हाथ से काट रहे हो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये फिजिकल चेंज है भाई। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, कि जब सॉलिड से आइस का बनना, ठीक है, लिक्विड बनना, ओके, सॉरी, सॉलिड से लिक्विड बनना, आइस का वाटर बनना। ठीक है, अब केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज है भाई वो इन्वॉल्व करता है केमिकल रिएक्शंस को। तो केमिकली चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसमें पहले वो चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही हैं, ठीक है, फिर वो न्यू फॉर्मेशन हो रही है किसी प्रोडक्ट की। जैसे देखो, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, फूड इज़ कुक्ड। अब कच्चा था फूड पहले, ठीक है, कच्चा था, लेकिन उसको हमने क्या किया, कुक कर लिया, तो क्या हो गया, उसकी एक वो चेंज हो गया केमिकली, वो चेंज हो गया। ठीक है, रेस्पिरेशन भाई इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन ये आपके बायो के चैप्टर में आपने देखा है। जो फूड हम इंटेक करते हैं, जो फूड हम अपनी बॉडी में लेते हैं भाई, उस फूड के क्या होते हैं, जैसे फूड हमने लिया वो क्या होता था, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से जो बॉडी को हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वो वाटर बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है फूड में से, और अदर वेस्ट के थ्रू निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो ये रेस्पिरेशन भी है, ये भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे अंदर होती है। मिल्क है लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जैसे हम दूध को रख देते हैं, जब गर्मियाँ होती हैं तब हम घर पे देखा है आपने, रूम टेम्परेचर पे ही दूध को छोड़ दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल के, तो क्या चेंज हो जाता है, मिल्क चेंज इनटू कर्ड हो जाता है भाई। ठीक है, बर्निंग ऑफ ए पेपर, जब हम आप कोई भी पेपर बर्न करते हो तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म ए न्यू केमिकल। मतलब भाई जैसे एक केमिकल है, केमिकल 1 प्लस केमिकल 2, दो केमिकल लिए और ये क्या बना देगा, केमिकल 3 बना देगा। इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और ये जो नया बनेगा इसकी भी प्रॉपर्टी अलग होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है भाई O2 से, तो वाटर बनता है। अब ये देखो, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, ये हाईली कंबस्टेबल है, मतलब जल्दी ही आप H2 को बाहर नहीं छोड़ सकते, ये जल्दी ही आग पकड़ लेता है। O2 है यहाँ पे, O2 की ज़रूरत पड़ती है हमें बर्निंग के लिए। ठीक है, किसी जैसे भी अगर O2 प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगी, हमारी आग है ना वो नहीं जलेगी। H2 क्या काम करता है भाई, H2O तो इन दोनों से अपोजिट ही है, क्योंकि ये आग बुझाने में काम आता है, वाटर। केमिकल इक्वेशन देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई, हमें ये पता होना चाहिए। 10th के लिए हमें भाई ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, लेकिन जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये। तो इक्वेशंस क्या होती हैं भाई, इक्वेशन को जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें जब हम, ठीक है, केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल। ठीक है, फॉर्मूला एंड सिंबल का यूज़ होता है इसमें। जैसे H2 है, हाइड्रोजन है वैसे तो, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, H2। O2 क्या है भाई, ऑक्सीजन है, और H2O क्या है, वाटर है, लेकिन ये क्या है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं है भाई, बैलेंसिंग का भी इसी चैप्टर में आता है, वो देखेंगे। अब देखो, जो हमारे, अब ये याद रखना, हमेशा हमेशा ही यही रहेगा कि जो ये इस साइड वाले हैं ये हमारे रिएक्टेंट होंगे, और ये हमारा जो रिएक्शन के बाद जो मिलेगा हमें वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो भाई, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है 10th
क्लास वाले बच्चों के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। A chemical equation having an equal number of atom on both side of the equation is called balanced chemical equation। ये तो थी बुक की डेफिनेशन, बट मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो समझो आप। हमारे पास क्या था पहले, हमारे पास पहले जो था वो क्या था, H2 था, ठीक है, O2 था। H2O2 क्या दे रहा था हमें, H2O दे रहा था। अब इधर देखो, ये मैंने जैसे बताया था बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन बैलेंस करने के लिए क्या किया मैंने, बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड जो एटम है हमारे वो इक्वल होने चाहिए। अब देखो इधर भी, इधर क्या है, 4H हो गए, 2 इंटू 2 4 हो गए, 2 इंटू 2 4 हो गए। O2 यहाँ पे 2 है तो 2 आगे मल्टीप्लाई करने से यहाँ भी O2 2 हो गया, तो ये क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यही समझ लेना कि जितने नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पे H2 है, इतने नंबर ऑफ H2 आपके पास यहाँ होने चाहिए, ठीक है। अब O2 जितने हैं यहाँ O2 उतने ही होने चाहिए। अब O2 के लिए आपको यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास O2 तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन तो कितने रहे आपके इस साइड, 2 ही रहे, तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब 4 टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं भाई, ठीक है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये सिंपल कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन ही मतलब दो चीज़ों का मिलना कम्बिनेशन कहलाता है, और उससे एक नई चीज़ बन जाती है तो वो एक रिएक्शन हो जाती है कम्बिनेशन। जैसे H2 है, एक हो गया एक रिएक्टेंट, एक Cl2 होगा, H2Cl2 मेक HCl, ठीक है, एसिड बना देता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब एक सिंगल रिएक्टेंट, जब हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, जैसे वो ब्रेक डाउन हो जाए 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, जैसे CaCO3 इज़ गुड एग्जांपल। जब हम इसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं तो CaO और CO2 में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन होता है मेनली, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल जैसे सीधा हीट प्रोवाइड की, ठीक है, थर्मल का मतलब ही हीट होता है, हीट प्रोवाइड की, CaO और CO2 निकल गया। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जैसे AgCl है हमारे पास, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, तो उसमें जब हमने सनलाइट पास कराई तो Ag+Cl बन गए। फोटोलाइसिस क्या होता है भाई, जैसे H2O को इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हम H2+O2 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो डिकम्पोजिशन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर इट्स कंपाउंड। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी की, जब हम एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेंगे तो वो डिस्प्लेस कर देगा, वो हटा देगा जो लेस रिएक्टिव होगा उसको उसके कंपाउंड से। अब देखो हमने लिया जिंक लिया, हमने लिया CuSO4। अब आपको पता है CuSO4 और जिंक ये क्या है, CuSO4 और जिंक, ये जो जिंक है वो क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, जिंक रिप्लेस क्या कर देगा, जिंक रिप्लेस कर देगा Cu को, और Cu क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और तो जब जिंक ने रिप्लेस किया Cu को तो जिंक के साथ क्या आ जाएगा, SO4 आ जाएगा और Cu हमारे रिएक्शन से आउट हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर के लिए बस इसको इतनी सीरीज याद रखना, नेक्स्ट में नेक्स्ट करेंगे। जिंक क्या होता है भाई, जिंक मोर रिएक्टिव था, किससे, कॉपर से और आयरन से, तो यहाँ पे FeSO2 होता तो जिंक Fe को रिप्लेस करता, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है आयंस का, जैसे NaOH है, HCl है, इसमें HCl में H पॉजिटिव है भाई, ठीक है, और Cl नेगेटिव है, NaOH में N पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तो क्या हुआ इसमें म्यूचुअल, Na ने Cl को ले लिया और OH ने H को ले लिया, तो ये क्या हो गया, NaCl और H2O बन गया। ये क्या हो गया भाई, NaCl और H2O यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखते हो रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है भाई, ये आपके आगे 10 चैप्टर में भी अलग से चैप्टर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। रिडॉक्स रिएक्शन हम किसको बोलते हैं,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शंस को ही रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो ये सिंपल विदाउट बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशन है। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज़ में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ये समझ लो, ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस का रिप्लेस हो जाना, ठीक है। अब देखो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट पॉइंट है जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसमें क्यों इंक्लूड हो भैया, सॉरी भाई, क्यों इंक्लूड होया, जैसे देखो ये रिएक्शन है, इसमें देखो आप, इसमें आपने देखा कि अच्छे से देखो, एक सेकेंड रुको, रिमूव कर देती हूँ ये मैं एक्स्ट्रा। अब इसमें देखा आपने कि CuO है प्लस H2 है, ठीक है। अब देखो, अब जब हीट पास की तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और इसमें H2O आ गया इधर, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, लेकिन यहाँ से रिमूवल भी तो हुआ है H2 का, ठीक है। और रिडक्शन क्या होगा भाई, ये ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन देखो, रिडक्शन क्या है, जब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो क्या था, एडिशन, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन, लेकिन रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब Cu से यहाँ पे जो आप देख रहे हो Cu से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे Cu अकेला आ गया, ये था नॉर्मली यही। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है हमारी जो दिनचर्या की ज़िंदगी है हमारी, इसमें देखो कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है भाई, व्हेन मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड, ठीक है। जब क्या होता है भाई ये कोरोजन, जब हम एक कॉमन एग्जाम्पल हमेशा लेते हैं आयरन का, आयरन को जब आप बाहर छोड़ देते हो तो एयर में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर से उस पर कोरोड हो जाता है आयरन, ठीक है। उस प्रोसेस को ही कोरोजन बोलते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो कि कोरोजन ना हो तो आप उसको पेंट कर सकते हो, आप उसको ग्रीसिंग कर सकते हो, आप उसको ऑयलिंग दे सकते हो, तो आपका जो सब्सटेंस है वो जंग नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि हम अपने घर पे जब समर्स में जब AC वगैरह जब कूलर वगैरह चलाते हैं, तो जब बंद करने का टाइम आता है कूलर को, तो उसको साफ़ करके उस पे पेंट किया जाता है ताकि जंग ना लगे, उसको रैग मार्क से उसको उतार के थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो उस पर पेंट किया जाता है, वो बचाता है कोरोजन से। रेंसिडिटी क्या होती है भाई, व्हेन फैट्स ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड देयर टेस्ट चेंज। अब ये होता है भाई फूड्स वगैरह में, ठीक है। जैसे आपने कोई पैकेट में फूड आया आपका, ठीक है, कुछ भी हो, वो उसमें फैट एंड ऑयल है, जैसे बिस्किट भी लगा लो, उसमें भी थोड़ा बहुत ऑयल होता है। आप उसको बाहर अगर ओपन छोड़ दोगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, टेस्ट स्मेल दोनों चेंज हो जाएंगे उसके, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंस इन फूड मटेरियल, ओके। प्रिवेंशन कैसे करेंगे भाई, बाई ऐड एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो भाई, जैसे एयर टाइट पैक्ड जो डिब्बे आते हैं उनमें रख दो, या पैकेट आते हैं उनमें रख दो। यूज N2 लाइक इन चिप्स, या फिर N2 जो यूज़ की जाती है चिप्स के पैकेट में, जो N2 गैस यूज़ की जाती है। तो ये था भाई आपका चैप्टर जो कि आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर हमारा एक ही वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और लाइक शेयर करना, क्योंकि लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपको अच्छा लगेगा तो ही करना, लाइक शेयर कर देना जिनको ये एचटेट और TGT साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चंस अपने आप कर लोगे। नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, N2, ये भी आ सकता है, ठीक है। कोई रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे ये कौन सी रिएक्शन, 4 रिएक्शन जो की है हमने वो आपको याद रहनी चाहिए, 4 रिएक्शन जो की हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एडिशन है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, रियली थैंक्स अ लॉट, ठीक है।
और बी हैप्पी एंड क्लियर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।